नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। ताज नगरी आगरा में एक बार फिर गरजा नगर निगम का महाबली। अवैध कब्जेदारों और भू माफियाओं के होश उड़ा देने वाली बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई आगरा में जारी है। इलाका पीर कल्याणी, जहां नगर निगम के बुलडोजर ने ऐसा कोहराम मचाया कि अवैध निर्माण ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सड़क को घीर कर नियमों की धज्जियां उड़ाकर जिन दुकानदारों ने दुकानों के बाहर अवैध रैंप और स्लिप बना रखे थे, नगर निगम के महाबली ने उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया है। कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, नगर निगम की टीम ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मौके पर ही कई दुकानदारों पर तगड़े जुर्माने की कार्रवाई ठोंक दी गई है। और सुनिए, जो निर्माण बच गए हैं उन्हें हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 24 घंटे में अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर दोबारा चलेगा और पूरा खर्चा भी दुकानदार से ही वसूला जाएगा। सड़कों को अपनी बपौती समझकर बाहर रखे गए सामानों को नगर निगम की टीम ने ऑन द स्पॉट जब्त कर लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल, प्रवर्तन दल की टीम और सचल दस्ता मुस्तैद रहा ताकि कोई खलल न डाल सके। नगर निगम ने सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये हंटर और तेज चलेगा। अगर अवैध कब्जा किया तो महाबली का चलना तय है। उत्तर प्रदेश का आगरा, जहां जनता की प्यास पर अधिकारियों का पहरा लग चुका है। बूंद बूंद साफ पानी के लिए तरस रही है लोहमंदी क्षेत्र के वार्ड नंबर 85 नयावास की जनता। तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सालों से, जी हां, महीनों से नहीं, सालों से यहाँ के लोग गंदा, बदबूदार और जहरीला पानी पीने को मजबूर है। नगर निगम और जल संस्थान की लापरवाही ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सैकड़ों बार शिकायत की, मेयर साहब के चक्कर काटे, जल बोर्ड के दफ्तरों की चप्पलें घिस गईं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और जनता गंदा पानी पीकर बीमार हो रही है। अब सीधे लखनऊ तक गूंजेगी लोहमंडी की आवाज। स्थानीय समाज सेवी हाजी मोइन अख्तर ने अब सीधे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगा दी है। पत्र भेजकर मांग की गई है कि इन लापरवाह अफसरों की कुंडली खंगाली जाए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाजी मोइन अख्तर ने क्या कहा है? उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर आगरा नगर निगम और जल संस्थान ने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर नयावास की जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिला, तो ये गुस्सा, ये आक्रोश एक महा आंदोलन में बदल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक बदबूदार पानी पीने को मजबूर रहेगी लोहमंडी की जनता? कब जागेगा सिस्टम? और क्या मुख्यमंत्री तक पहुंची ये गुहार अब क्षेत्रवासियों को राहत दिला पाएगी? आपका हाजी मोइन अख्तर, आपकी क्या समस्या है? अब कौन से क्षेत्र का है, कौन से वार्ड का है? वार्ड 85 नयावास लोहमंडी। क्या समस्या है? समस्या 5 साल से चल रही है पानी की। पानी आता नहीं है। इसने एक बाल लगा रखा है यहाँ पर सभासद ने, उस बाल को नहीं हटाता है सभासद, और जेई और एसडीओ सब मिले हुए हैं जी। और सबके पास और सबको कंप्लेन कर दी है, लिखा पढ़ी कर दी, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं लग रही है। जू नहीं लग रही है। 26 तारीख को अखबार में निकल चुकी है। आपने कहाँ पर समस्या, अपनी समस्या को बताया? हमने समस्या महाप्रबंधक से लेकर जेई तक को बता दी है। आपके क्षेत्रीय और बता दी। हाँ, और मैंने खुद सारे कम से कम 70-80 आदमियों के उसके ऊपर दस्तखत हैं। वो एप्लीकेशन रिसीव कराए महाप्रबंधक को, लेकिन आज तक कोई 26 तारीख से आज तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ है। अभी आप रिसेंटली पार्षद के पास गए थे क्या? पार्षद से हम नहीं मिलते, वो ये कहता है मैं तुमसे बात ही करना नहीं चाहता। नंबर 1 में भाई साहब, इलाके से मुझे वोट नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ की कोई समस्या नहीं सुनूंगा। अधिकारियों से मिलिए जाके आप, और अधिकारियों के पास जाते हैं तो मेरे पास रिकॉर्ड है। अधिकारी कहते हैं मैं पार्षद से मिलो, जेई से मिलो, ठेकेदार से मिलो, सबसे मिल लिया, और वो वायदा कर जाते हैं। अभी आए 3 तारीख को आने के उन्होंने कहा कि कल हम इस काम को सही कर देंगे, बाल भी हटा देंगे। यहाँ के बहुत से लोग मौजूद हैं उस वक्त, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। और समस्या ये चल रही है 5 साल से। और उसके अलावा भी उसने कहीं 3 इंची की लाइन डलवा दी, कहीं 4 इंची की डलवा दी, कहीं 2 इंची की डलवा दी, जबकि यहाँ पूरी 6 इंची की लाइन पड़ी हुई थी लोहे की। उस लोहे की लाइन को भी यहाँ से लेके खा गए तोड़ फोड़ के। उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां की खेरागढ़ तहसील आज जन समस्याओं का बड़ा केंद्र बनी, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल ने खुद मोर्चा संभालते हुए जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।
संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जमीन विवाद, राजस्व मामलों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं से जुड़े दर्जनों प्रकरण अधिकारियों के सामने रखे गए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एक शिकायत पर गंभीरता दिखाई और अधिकारियों से जवाब तलब किया। समाधान दिवस के दौरान डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं को किसी भी कीमत पर लंबित न रखा जाए। उन्होंने लेखपालों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवाद और राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जहां जरूरत हो वहां पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए। डीएम मनीष बंसल ने अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता को न्याय दिलाने का माध्यम है। किसी भी शिकायत को अनदेखा करने की गुंजाइश नहीं होगी। सिर्फ बैठक ही नहीं, जिलाधिकारी ने तहसील परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की भी हकीकत परखी। उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, साफ सफाई और जन सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम सीधे खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं, स्टाफ की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खेरागढ़ में आज सिर्फ शिकायतें नहीं सुनी गईं, बल्कि जनता को भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं पर अब सीधे प्रशासन की नजर है। डीएम का सख्त संदेश साफ है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनता की समस्याओं का समाधान ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। तहसील समाधान दिवस के अवसर पर मैं तहसील खेरागढ़ में आया हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रार्थी थे उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं सुनी गई और संबंधित को निर्देशित किया गया कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। ये देखा गया कि कई शिकायतें जो है वो राजस्व से संबंधित हैं और उसमें अधिकतम जो चीजें हैं वो चक रोड पे कब्जे या पैमाइश इत्यादि का समय से ना होने से संबंधित है। इसमें मैंने लेखपालों के साथ एक बैठक भी करी और उनको बताया गया, लेखपालों ने ये भी अवगत करवाया कि कुछ जगहों पे पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एसडीएम और एसीपी साहब जो है वो ये सुनिश्चित करें कि पुलिस और हमारे राजस्व विभाग का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। इसके लिए लेखपाल और हर गांव के बीट कांस्टेबल उनकी एक कोऑर्डिनेशन बैठक करवाई जाएगी, जिसके तहत वो लोग संयुक्त रूप से गांव में जाएंगे और इन विवादों का निस्तारण करेंगे। इसमें लेखपालों को ये भी मैंने निर्देश दिए हैं और हमारे राजस्व सभी कर्मियों को कि जो शिकायतें लंबे समय से लोग रिपीटेड रूप से दे रहे हैं, ऐसी शिकायतों को चिन्हित करें, उनको निकालें और उनको टीम बनाकर उनको एक अभियान चलाकर 30 जून तक विस्तारित करवाएं, ताकि ये जो रिपीटेड शिकायतें आ रही हैं इनका एक स्थायी समाधान भी हो सके और इससे न सिर्फ लोगों में एक विश्वास जागेगा बल्कि साथ ही साथ जो शिकायतों की जो संख्या है उसमें भी। सर, आरआई कागरोल और आरआई खेरागढ़ पर कार्रवाई का कोई मामला है? देखिए, एक प्रकरण आया मेरे समक्ष जिसमें धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश होनी थी। उस धारा 24 की पैमाइश को अनावश्यक रूप से आरआई के द्वारा पहले तो लंबित रखा गया और उसके बाद एक भ्रामक रिपोर्ट लगाकर उसमें उसको निक्षेपित कर देने के लिए उसने आज्ञा दी है, जबकि उस केस में उसको नक्शे के अनुसार पैमाइश करनी चाहिए थी। इसमें मैंने एक जांच गठित की है और इसमें संबंधित राजस्व विषय के खिलाफ कार्रवाई की है। सर, खेरागढ़ क्षेत्र में जैसे कस्बे में अतिक्रमण और थोड़ी सा जाम की स्थिति बनी रहती है और जो सालगिरह के समय पे बहुत ये सब अतिक्रमण की वजह से इन चीजों के लिए आप देखिए, अभी ऐसा आपके माध्यम से ये आ रहा है प्रश्न, अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसमें संबंधित विभागों के साथ बातचीत करके उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, इस पर चर्चा की। सर, अवैध खनन प्रबंध होता है यहाँ बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा पॉइंट है उसका सैया से नहीं। हमारे जो अब तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आती हैं। लगातार हमारी जो टीमें हैं वो प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं। मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने से प्रवर्तन बढ़ा है और उससे वसूली भी हमारी बढ़ी है। साथ ही साथ जो तहसील स्तरीय खनन टास्क फोर्स है उसको और सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। मैंने अभी हाल ही में जो जिला टास्क फोर्स की बैठक की थी और उसका परिणाम देखने को सर, यहाँ पर कुछ स्थायी व्यवस्था की जाएगी सर?